नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने कल 7.4 हल की थी, जिसमें हमने जो हल ज्ञात किया था उसमें हमने प्राचाल समीकरणों के लिए dy/dx का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमने हल किया है। उसके बाद यहाँ तक जो हमारी 7.4 तक प्रश्नावली है उसमें जो हमने अवकलन dy/dx के मान ज्ञात किए हैं उसका मतलब है प्रथम क्रम का अवकलज हमने ज्ञात किया है और अवकलन गुणांक का मान ज्ञात किया है, फलन के अवकलन गुणांक का मान ज्ञात किया है। यहाँ कोई फलन दिया होता था हमें ऐसे y बराबर, यहाँ दे दिया हमें x की पावर 3 प्लस साइन थीटा, ये साइन x ऐसे हमें दिया गया है। तो यहाँ से हमने dy/dx का मान ज्ञात किया x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करके, और dy/dx का मान ये इसका प्रथम अवकलज गुणांक, ये है प्रथम क्रम का अवकलज गुणांक, इसको हम बोलते हैं प्रथम क्रम का अवकलज गुणांक। और यदि हम इससे इसका वापस एक बार और अवकलन ज्ञात करें, अवकलन एक बार और करें, तो इसको हम कहेंगे कि वापस यदि हम इसका दो बार अवकलन कर दें d2y/dx², इसको हम बोलते हैं द्वितीय क्रम का अवकलज, द्वितीय क्रम के अवकलज का मान ज्ञात करना। तो फलन के द्वितीय क्रम का अवकलज हमें ज्ञात करना, ये हम 7.5 में ज्ञात करेंगे d2y/dx²। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इस फलन से जो फलन हमें दिया जाएगा उस फलन से किसका मान ज्ञात करेंगे, dy/dx का मान ज्ञात करेंगे। इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया और यहां से किसका मान आएगा हमारे पास, dy/dx का। उसके बाद आपको इसका वापस x के सापेक्ष अवकलन करना है और वो होगा क्या, d2y/dx²। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे तो हम y के ऊपर एक कोमा से, इसे हम किससे दर्शाएंगे, इस y के ऊपर एक डैश से प्रदर्शित करते हैं, इससे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद d2y/dx² आया तो इसको हम किससे दर्शाएंगे, y" से दर्शाते हैं, इसको इससे दर्शाते हैं, ठीक है, इसको हम इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम क्रम के अवकलज के लिए हम y' dy/dx का मान ज्ञात करते हैं या फिर हम y' का मान ज्ञात करते हैं, और d2y/dx² का मतलब होता है द्वितीय क्रम का अवकलज आपको ज्ञात करना है और इसको हम y" से दर्शाते हैं, ठीक है। जहां भी y" आए उसका मतलब उसका हमें दो बार अवकलन करना है। अब आप देखो प्रश्न नंबर 1, इसमें हमें यहाँ दिया है d2y/dx² का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ हमें इसके कुछ पार्ट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब a b c d e f ऐसे दिया है f तक। तो यहाँ मैंने इसका पहला लिया, पहले आप इसका एक सवाल देखो, यहाँ से आप dy/dx² का मान किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो आप देखो यहाँ हमें d2y/dx² का मान ज्ञात करना है और y का मान हमें दिया गया है। तो इसका हम यदि x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारे पास dy/dx आएगा, एक बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से dy/dx का मान। तो इसका हम एक बार अवकलन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट, w का मतलब विद, r का मतलब विद रेस्पेक्ट टू, t का मतलब टू, विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ हम इसका जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो y का तो हो जाएगा क्या, dy/dx बराबर, यहाँ हमें इन दोनों का अलग से अवकलन करना है। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने d/dx और यहाँ आया हमारा क्या, x की पावर 3 प्लस 10x, ये आया। अब आप देखो इसका हम अवकलन अलग करेंगे, इसका अवकलन अलग करते हैं। जब दो फलन प्लस माइनस में होते हैं तो यहाँ x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x² और 10x का क्या होता है, sec²x। ये किसका मान आया है हमारा, dy/dx का, 10x का क्या होता है, sec²x। तो ये लिख दिया हमने। अब हमें ज्ञात करना है d2y/dx², तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका हमें वापस x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से इसका तो हो गया क्या, d2y/dx² हो गया,
और यहां से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका अलग अवकलन करना होगा और इसका अलग से अवकलन करना होगा। बात मत करें। यहां से यदि हम 3x² का अवकलन करें तो 3 तो बाहर, यहां x² का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 1, प्लस जब हम x² का करेंगे sec स्क्वायर x का करेंगे तो x की पावर n से होगा तो 2 आगे जाएगा और sec की पावर कितनी रह जाएगी 1। उसके बाद sec का करना है। sec x का क्या होता है sec x प्लस tan x, sec x इंटू tan x होता है। यहां से आएगा क्या, ये आ गया 2 और sec की पावर sec x की पावर कितनी हो गई 1। उसके बाद हम sec x का करेंगे तो sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो ये आया हमारे पास क्या 3 दूनी 6 और x प्लस यहां आएगा क्या 2 और sec को sec x से गुणा किया तो sec स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू ये क्या आया tan x। ये किसका मान आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का। इस प्रकार आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मतलब आपकी समझ में यदि प्रथम कोटि के अवकलन ज्ञात करना आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप एक बार और x के सापेक्ष अवकलन कर दो, पुनः x के सापेक्ष आपको उसका एक बार दोबारा से अवकलन करना है और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसका जो b है वो आप कर लेना, c भी इसी प्रकार करना है, c भी कर लेना आप और d भी कर लेना। उसके बाद e देखो आप, ई देखो आप ए बी सी डी ये आप कर लेना, आप ऐसे ही करना है इनको, आपको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना, उसका आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान आ जाएगा। यहाँ हमें e का मान e का जो दिया है मान उसमें e में हमें दिया है y का मान क्या, y बराबर e की पावर माइनस x, उसके बाद cos x ये दिया है। अब देखो यहाँ दो फलन है, एक तो है e की पावर माइनस एक्स और एक दिया है हमें क्या cos x, एक तो e की पावर माइनस एक्स और एक दिया है cos x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। यहाँ दो फलन है, एक तो e की पावर माइनस एक्स है और एक क्या है cos x। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे और फर्स्ट और सेकंड से इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो वहां से dy अपॉन dx का मान आएगा, उसके बाद हम उसका वापस अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसका हमें एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ y का तो क्या हो जाएगा dy बटे में dx, y का तो क्या हो गया dy बटे में dx। और इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, तो फर्स्ट ऐसे कैसे e की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे, और d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे हम cos x का। फिर उसके बाद हम किसको ऐसे कैसे रखेंगे, तो प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ प्लस cos x ऐसे कैसे, सेकंड ऐसे कैसे, और फर्स्ट का अवकलन तो d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे e की पावर माइनस x का। यहाँ देखो इसको हमने फर्स्ट फलन माना, इसको सेकंड माना, यहाँ फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे कैसे फर्स्ट का अवकलन, यहाँ अवकलन किया हमने। तो यहाँ से हमारे पास dy बटे dx का मान क्या आया, देखो dy बटे dx बराबर e की पावर माइनस एक्स, ये ऐसे कैसे, cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x आया, प्लस cos x ऐसे कैसे, और इनटू ये e की पावर माइनस x है तो पहले e की पावर x से होगा, e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, e की पावर माइनस x आ गया। ऊपर नहीं देखना है, माइनस है प्लस है अंडर रूट है कुछ भी हो, साइन x है cos x है, e की पावर में जो भी कुछ है उसको हम x मानते हैं, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। उसके बाद हम किसका अवकलन करेंगे माइनस x का, तो माइनस x का अवकलन करेंगे तो माइनस x का क्या होगा, माइनस का x का होता है 1 और माइनस में है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ से क्या आया dy बटे dx बराबर, यहाँ माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x और ये आया साइन x, प्लस यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस इस पूरे संख्या से गुणा होगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा माइनस में, और e की पावर माइनस x इंटू cos x ये आ जाएगा। अब हम इसका वापस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वापस x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इसका हम वापस x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा हमारे पास, वो देखो आप यहां हम इसका वापस x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy अपॉन dx स्क्वायर हो गया, इसका तो 2 बार अवकलन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है बाहर भाई, इसका अलग से अवकलन होगा, इसका अवकलन अलग होगा, क्यों, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस बाहर लिया हमने और d अपॉन dx, और किसका अवकलन करेंगे हम, यहां अवकलन करेंगे किसका, e की पावर माइनस x इंटू साइन x का, यहां भी माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ गया, और d अपॉन dx इसका अवकलन करेंगे e की पावर माइनस x और cos x का, ठीक है। देखो इसका अवकलन अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों अलग अलग अवकलन होंगे। उसके बाद इसका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से, इसका भी किससे होगा, फर्स्ट और सेकंड से। अब आप देखो यहां, उसके बाद आप किस प्रकार से हल कर ज्ञात करोगे, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा ये। अब आप देखो यहां हम इसका अवकलन आगे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया, यहां माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया, और फर्स्ट ऐसे कैसे रखेंगे, तो e की पावर माइनस x, ऐसे कैसे, सेकंड का अवकलन d अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे sin x का, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह आता है, प्लस ऐसे कैसे, सेकंड ऐसे कैसे, d अपॉन dx, उसके बाद किसका अवकलन करेंगे e की पावर माइनस x का, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर अगला माइनस का ब्रैकेट आया, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ फर्स्ट ऐसे कैसे e की पावर x, ऐसे कैसे d अपॉन dx, इसका अवकलन करना है आपको cos x का, यहाँ cos x का अवकलन करोगे, प्लस cos x ऐसे कैसे, और d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे हम, e की पावर माइनस x का। अब देखो क्या आएगा, यहाँ से माइनस बाहर, e की पावर माइनस x ऐसे कैसे, sin x का क्या होता है cos x, और फिर प्लस sin x ऐसे कैसे, sin x ऐसे कैसे, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x आ गया। उसके बाद माइनस x का करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस यहाँ e की पावर माइनस x ऐसे कैसे आएगा, तो e की पावर माइनस x ये ऐसे कैसे, और cos x का क्या होता है, माइनस का sin x होता है, माइनस का sin x आया, प्लस cos x ऐसे कैसे, e की पावर माइनस x का क्या होता है, e की पावर माइनस x ही होगा, और उसके बाद हम माइनस x का करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे माइनस को, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से इस माइनस को हम यदि अंदर गुणा करें, चलो एक बार और लिख लो इसको, माइनस का x cos x, फिर प्लस इस माइनस को इस प्लस से गुणा किया हमने, इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ आया माइनस sin x, और फिर e की पावर माइनस x, फिर माइनस यहाँ e की पावर ये माइनस है, ये माइनस sin x है, इसको प्लस के e की पावर x से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यार माइनस e की पावर माइनस x और sin x, फिर यहाँ माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस cos x और e की पावर माइनस x, ये आ जाएगा। अब हम माइनस को अंदर गुणा कर रहे हैं, तो माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस का हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x और cos x, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और यहाँ क्या आया sin x और e की पावर माइनस का x, ऐसे ही इसको माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x, और फिर क्या आया sin x, फिर ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और cos x इंटू e की पावर माइनस का x, ये संख्या आएगी हमारे पास। यहाँ क्या आपस में कैंसिल हो रहा है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, ये माइनस की e की पावर माइनस x cos x है, ये प्लस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ e की पावर, ये बच गया हमारे पास e की पावर sin x इंटू e की पावर x, को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस x इंटू sin x प्लस e की पावर माइनस x इंटू sin x, तो ये 2 बार हो गया ना, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर माइनस x और sin x, ये इसका आंसर हो जाएगा, और किसका मान आएगा, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का। आपको इस प्रकार से हल करना है इन प्रश्नों को, तो ये आसान से सवाल हैं, इनमें आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो आपके समझ में आ गया होगा ये। अब देखो आप प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया है, यहाँ प्रश्न नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पहला आप कर देना, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आपको देखो क्या दिया है, यदि y बराबर, ये हमें दिया है, यदि y का मान दिया है हमें, y बराबर a sin x प्लस b cos x, तब हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है इसमें, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x y जो दिया है उस y का आप एक बार अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx स्क्वायर आएगा, फिर उसका वापस अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। तो हमें यहाँ जो दिया है उसको लेंगे हम पहले, कि यहाँ लिखेंगे हम दिया है किसका मान दिया है हमें, y का, तो y बराबर a sin x प्लस b cos x, ये हमें दिया है, ठीक है। y बराबर a sin x प्लस b cos x ये दिया है। इसका हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखो आप, यहां हमारे पास आया y का अवकलन क्या हो जाएगा, तो y का तो हो गया dy बटे dx बराबर, इसमें हम a अचर पद है और sin x है तो a बाहर आएगा और अवकलन करेंगे हम किसका, sin x का, sin x। जब किसी भी फलन के साथ में अचर पद यदि दिया जाता है तो हम अचर पद को बाहर ले लेते हैं, तो अचर पद हमने बाहर ले लिया और sin x का अवकलन किया, प्लस ये भी बाहर ले लिया और d अपॉन dx हमने अवकलन किया किसका, cos x का। यहां से आप देखो dy बटे dx बराबर a, ये बाहर ऐसे कैसे, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x, प्लस b बाहर ऐसे कैसे, और cos x का क्या होता है माइनस का sin x। तो यहां से हमारे पास dy बटे dx का मान क्या आएगा वो देखो, a cos x और माइनस इस प्लस से गुणा हुआ तो माइनस हो गया, और b sin x, ये मान है। तो यहां से आप इसको समीकरण 1 देना, ये समीकरण 1 है, इसका हम वापस अवकलन कर रहे हैं, इसका हम वापस पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका हम वापस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास d अपॉन dx का मतलब है x के सापेक्ष एक बार और वापस अवकलन, तो यहां से क्या आया dy अपॉन dx, और इसका हम किस प्रकार से अवकलन करेंगे, इसमें भी a अचर पद है तो ये बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे cos x का, फिर माइनस b अचर पद है, b बाहर आ जाएगा और हम अवकलन करेंगे d अपॉन dx किसका, यहाँ sin x का। तो यहां से हमारे पास क्या आया, d इससे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोबारा से वापस अवकलन किया है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये d2 हो गया और नीचे dx स्क्वायर हो गया बराबर, यहां से a बाहर है तो a ऐसे कैसे, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x आया, माइनस का sin x, फिर माइनस b ऐसे कैसे, और sin x का क्या होता है cos x, तो cos x आ गया। समझ गए यहां तक, इसका अवकलन cos x का माइनस sin x, माइनस b ऐसे कैसे, sin x का क्या होता है cos x, ये ऐसे कैसे आ गया। अब हमारे पास आगे देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान क्या आएगा, यहां हम क्या करें, दोनों में माइनस चिन्ह बाहर ले सकते हैं, तो यहां हमने माइनस बाहर ले लिया, तो यहां क्या बच गया, ये माइनस का था ना, तो ये हो गया प्लस का a sin x, प्लस का हो गया, ये भी यहां से माइनस बाहर लिया तो प्लस का हो गया। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली संख्या तो प्लस की हो जाती है और प्लस वाली संख्या है वो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, तो ये प्लस की हो जाएगी b cos x। उसके बाद देखो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां देखो आप, यहां से इसके आगे भाई ये आया d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस a sin x और फिर प्लस b cos x। यहां से आप समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 हमने दिया है a sin x प्लस b cos x, ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां हमारा जो ये मान है ये किसका मान है, समीकरण 1 से y का, तो मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हम मान रखेंगे इसमें इसका, तो इसका मान क्या है y है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं
तो हमारे पास आया d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर -y। समझ गए? उसके बाद हम यहाँ से इस y को इस तरफ लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा और d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या आया 0। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इति सिद्धम। इस प्रकार आपको ये हल करना था। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि भाई किस प्रकार से हमने इसका अवकलन ज्ञात किया है। यहां हमें y का मान दिया था, y बराबर a sin x प्लस cos bx सिद्ध करना है, ये बराबर 0 है। y का मान दिया है, ये समीकरण 1 दिया, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो a भार आया sin x का क्या हो गया cos x प्लस b भार आया cos x का क्या कर दिया माइनस का sin x। तो dy बटा dx का मान आया a cos x माइनस b sin x। इसका हमने वापस x के सापेक्ष अवकलन किया तो इसका तो हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर और a भार लिया और cos x का अवकलन किया, b भार लिया अचर पद है उसको हम भार लेते हैं और उसके बाद यदि कोई फलन दिया है तो उसका हम अवकलन करते हैं, b अचर पद है भार लिया sin x का अवकलन किया, cos x का माइनस sin x का cos x। यहाँ इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और ये दोनों किसके हुए प्लस का, और ये दोनों किसके मान हैं, इन दोनों को हम समीकरण 1 से y के बराबर लिख सकते हैं। इन दोनों को हम किसके बराबर लिख सकते हैं y के बराबर। तो यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो मान आया वो किसके बराबर आ जाएगा माइनस y के, और इस माइनस y को इस तरफ लेके गए हम तो किसका हो गया ये प्लस का और y बराबर में 0। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में आपको एक दो सवाल मैं आपको बता रहा हूं वो आप हल करोगे। यहां प्रश्न नंबर 3 तो रहने दो आप, प्रश्न नंबर 4 देखो। यहां क्वेश्चन 4 दिया है हमें, क्या दिया है इसमें, y बराबर दिया है, यहां हमें y का मान दिया है क्या a cos nx, a cos nx प्लस b sin nx और सिद्ध करना है, यहां आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो देखो। सिद्ध करना है इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और y बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको आप सिद्ध किस प्रकार से करोगे, इसका हमें एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करना, तो यहां से हमारे पास y, इसका x के सापेक्ष अवकलन करें जो कि y बराबर, यहां हमें y बराबर दिया है a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा dy बटा dx बराबर, ये आया a अचर पद है बाहर लिया d अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे cos nx का प्लस b बाहर आएगा और d अपॉन dx इसका अवकलन करना है आपको sin nx का, ठीक है। यहाँ जो y का मान है इसको समीकरण 1 देना, ठीक है, और उसका वापस अवकलन करना, तो यहाँ से dy अपॉन dx आया हमारे पास क्या a, और cos x का क्या होता है माइनस का sin nx, और गुणा जब हम nx का करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस b बाहर ही अचर पद और sin x का क्या होता है cos nx होता है, और nx का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा n। समझ गए? अब इन दोनों में से हम n को बाहर ले सकते हैं, तो यहां से हमने यदि यहां आया हमारे पास क्या dy बटा dx का मान, dy बटा dx इसका मान आया, इसको हमने माइनस को अंदर गुणा किया तो माइनस का a sin nx आया और इनटू n आया। तो इस n को मैं पहले लिख रहा हूं an और sin nx, an और sin nx आया प्लस यहां क्या आया bn और cos nx। समझ गए? इसको समीकरण 2 देना, समीकरण 2। उसके बाद वापस इसका x के सापेक्ष अवकलन करना और उसमें से आप n स्क्वायर को कॉमन लेना, और यहां से आपके पास क्या आएगा वो देखो। आप यहां से आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहे हो, पुनः
x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करना, तो जब आप इसका वापस अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx आएगा, dy बटा dx। तो ये तो हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ माइनस का आया तो माइनस का an बाहर आया, और जब हम इसका अवकलन करेंगे sin x का, तो sin x का क्या होता है, cos nx होता है, और उसके बाद n का करेंगे तो गुणन क्या जाएगा, nx का किया तो n आ गया, x का 1 हो गया, प्लस ऐसे ही जब हम bn का करेंगे तो bn बाहर आ जाएगा, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस का sin nx आ जाएगा, और इनटू में क्या आएगा n, जब हमने nx का किया तो क्या आ गया n। तो ये आया हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस का a, ये n इससे गुणा होगा तो n स्क्वायर हो गया, और यहाँ आया क्या, cos nx आया, और फिर ये माइनस माइनस, ये माइनस बाहर गुणा हुआ तो माइनस का हो गया, और bn स्क्वायर, और यहाँ आया sin nx। इन दोनों में से यदि कॉमन ले तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, एक n स्क्वायर है, दोनों में है, n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच गया a स्क्वायर, a cos nx बच गया, प्लस यहाँ बच गया b sin nx, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से मान रख सकते हैं, ये किसका मान है, y का मान है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या आया, माइनस n स्क्वायर और y। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, n स्क्वायर y बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये प्रश्नावली हल करनी है, आगे के सवाल आप करके देखना।